सभी को जय श्री राम, जय जय दरोगी। प्रिय मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे कि आपकी हाथ की ऐसी कौन सी रेखाएं हैं जो आपकी इंगित करेंगी आपकी लव मैरिज होगी कि नहीं होगी। हमारे पास कमेंट बहुत सारे आ रहे थे कि गुरुजी हमारी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ नहीं बर्थ है, हम कैसे जान पाएंगे कि हमारी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। तो परेशान नहीं होना है प्रिय मित्रों, आपकी हाथ की रेखाएं आपको बताएंगे कि आपकी लव मैरिज होनी है कि नहीं। अगर आप भी अपनी हस्त रेखा के बारे में जानना चाह रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। प्रिय मित्रों, ये जो अंगुली होती है लिटिल फिंगर अंगुली, इसे सबसे छोटी उंगली कही जाती है, लिटिल फिंगर, इसे हम बुद्ध पर्वत बोलते हैं। प्रिय मित्रों, ये हमारा बुद्ध पर्वत है। यहीं पर आप देखेंगे तो आपकी विवाह की रेखा होती है, यहीं पर विवाह की रेखा होती है। जो हमारे पुरुष हैं, मेल हैं, उनके लिए राइट हैंड देखना चाहिए। फीमेल के लिए, जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनके लिए लेफ्ट हैंड देखना चाहिए विशेष करके। ये नियम आपको विवाह के लिए देखना ही पड़ेगा। सर्वप्रथम विवाह की स्थिति होती कैसी, हम बात करते हैं लव मैरिज कैसी होती है। ये बुद्ध पर्वत है, यहां से विवाह की रेखा स्पष्ट हुई निकले, यहां से सीधी स्पष्ट होती हुई यहां तक आ जाए, अर्थात ये जो हमारा पर्व है सूर्य पर्व, यहां तक अगर आ जाए, इसके आगे निकल जाए यहां से, तो ऐसी स्थिति पर इन लोगों की निश्चित रूप से लव मैरिज होने की संभावनाएं 90% बन जाती है। अगर आपकी हाथ की रेखा स्पष्ट रूप से ऐसी चली जाए और बुद्ध पर्वत से आगे निकल कर सूर्य पर्वत के एरिया के पास आ जाए, ऐसे लोगों की हस्त रेखा के अनुसार 90% की स्थिति प्रिय मित्रों लव मैरिज होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम दूसरी स्थिति बात करते हैं। दूसरी कौन सी स्थिति बनती है प्रिय मित्रों, यहां पर ये रेखाएं बढ़ जाए और ये है हमारा गुरु पर, यहां पर ऐसा एक क्रॉस का निशान, यहीं पर एक क्रॉस का निशान होना चाहिए। ये यहाँ ऊपर ये आपका जो यहाँ होता है, यहीं पर क्रॉस का एक निशान हो, तो भी ऐसे लोगों की प्रिय मित्रों लव मैरिज होने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाएगी। अगर आपकी हाथ की रेखा है, ऐसी स्थिति है, तो निश्चित रूप से 90% ऐसे लोगों की स्थिति पर लव मैरिज की होने की संभावना बढ़ जाती है। आपकी लव मैरिज होने की प्रबल रूप से संभावना होगी। किसी कारणवश प्रिय मित्रों आपकी ये जो विवाह रेखा है, आपकी ये जो विवाह रेखा मैरिज लाइव रेखा है, ये थोड़ी सी ऐसी तिरछी चली जाए, तो अब इनकी क्या होगा, ये लव तो करते हैं लेकिन अपने लव पार्टनर पर ऐसे लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते। ऐसे लोग अपने लव पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं कर पाते कि हमारा लव पार्टनर है कैसा, ये स्थिति बनती है इनके साथ। अगर यहीं पर इसी लव लाइफ जो रेखा है, जो हमारी विवाह रेखा है, यहाँ पर एक रेखा अगर काट दे, तो ऐसे लोग अपने लव पार्टनर पर शक करते हैं, बेवजह शक करेंगे। अगर किसी थर्ड पर्सन के बाद क्यों से आप बात करें, क्या कारण था, ये स्थिति इनके साथ देखने को बनती है। अब दूसरी कंडीशन हम प्रिय मित्रों देखते हैं। दूसरी ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस पर लव मैरिज की स्थिति बनती है, प्रिय मित्रों ध्यान पूर्वक समझिएगा। ये आपकी कौन सी रेखा है, आयु रेखा। आयु रेखा यहां से ऐसे निकले, आयु रेखा यहां से ऐसे निकले और मस्तिष्क रेखा यहां से निकलती हुई ऐसी चली जाए। मस्तिष्क रेखा यहां से निकले, ये हमारी जो यहां पर एक रेखा होती है, इसे हम हृदय रेखा कहते हैं, इसे मस्तिष्क रेखा, इसे हम आयु रेखा कहते हैं। यहां से जो हमारी रेखा जाती है इसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। प्रिय मित्रों, मस्तिष्क रेखा और आयु रेखा के बीच में गैप हो, डिफरेंस ज्यादा दिखे, तो ऐसे लोग लव मैरिज में स्थिति तो बनती है। आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी, मूवी देखी होगी, हींग और राजा, ऐसी स्थिति होती है इनकी लव लाइफ में। हींग और राजा की स्थिति इनकी बनती है। इनकी भी कुंडली के हस्त रेखा के अनुसार प्रिय मित्रों लव मैरिज की संभावना प्रबल रूप से बन जाती है, लेकिन इनकी लव लाइफ कैसी होती है, हींग और राजे वाली पाई जाती है। अगर यही
इनकी जो हार्ड रेखा है, जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा यहां से ऐसी सीधी निकले, यहां से हृदय रेखा सीधी निकलते हुए ऐसी सीधी चली जाए, बिल्कुल स्पष्ट सीधी चली जाए, तो ऐसे लोग दिल के पूछिए मां, लव मैरिज तो करते हैं लेकिन किसी की परवाह नहीं करेंगे, प्यार किया तो वो डरना क्या, ये कंडीशन इनके साथ होती है। शर्त ये होनी चाहिए कि हार्ड रेखा सीधी चली जाए और मस्तिष्क रेखा यहीं से निकल जाए, तो ऐसे लोग प्यार किया तो डरना क्या, नहीं डरेंगे, ना घर को देखेंगे, ना परिवार, ना सोसाइटी, किसी को नहीं देखेंगे, जिससे प्यार करेंगे उसी से विवाह करेंगे, नहीं डरते किसी से, किसी भी हद तक हो जाए, ऐसी स्थिति इनके साथ बनती है। प्रिय मित्रों, अब हम बात करते हैं कि आपकी हस्तरेखा के अनुसार विवाह की स्थिति कब बनेगी। अब हम देखते हैं कि प्रिय मित्रों, आपकी हस्तरेखा के अनुसार विवाह की स्थिति कब बनेगी। यहाँ पर ये जो इतना हमारा होता है, ये हम इसे बुद्ध पर्व का एरिया कहते हैं, अर्थात बुद्ध पर्वत का क्षेत्र है, यहीं से हमारी विवाह रेखा निकलती है। अगर इस पर्वत से इतनी दूरी पर अगर ये रेखा हो तो ऐसे लोगों की 20 से 22 साल तक में या 22-23 साल तक में, 20 से मोटा मोटी 22 या 23 साल तक इनका विवाह हो जाता है। अगर ये रेखा कहीं यहां पर निकल जाए और ज्यादा दूरी बना ले तो प्रिय मित्रों, अब इन लोगों का विवाह 28 प्लस ही होगा, क्योंकि इनकी स्थिति पर विवाह रेखा की एज ज्यादा निकल जाती है, तो 28 साल के बाद इनका विवाह की स्थिति। आज हमने प्रिय मित्रों ये स्थिति बात, कौन सी ऐसी स्थिति बनती है जिस पर विवाह लव मैरिज नहीं हो पाते, जिनकी साइन पर मैंने बताया था कि यहाँ पर ऐसी विवाह रेखा हो, यहाँ पर कट का निशान लगा हो, अगर इनकी स्थिति देखी जाए, अगर विवाह की स्थिति नहीं बन पा रही तो इनको कुछ उपाय प्रिय मित्रों करना चाहिए। जिनकी लव लाइफ में दिक्कत चल रही है, लव मैरिज करना चाह रहे हैं, दिक्कत आ रही, रेखाएं काट दे रही हैं, सर्वप्रथम आपको उपाय क्या करना चाहिए। अगर कोई फीमेल है, कोई हमारी माताएं बहनें हैं, तो उनको सर्वप्रथम क्या उपाय करना चाहिए, कात्यायनी मंत्र का जाप करना चाहिए, और अथवा कोई पुरुष वर्ष है उनको पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्ता अनुसारिणीम तारिणीम दुर्गा संसार से सागर से कुलोद्वार, इस मंत्र का दुर्गा सप्तशती के अनुसार जाप करें तो भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ आपको जो रेखा की वजह से दिक्कत हो रही है, उस रेखा के उस ग्रह से संबंधित आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और एक उपाय और सभी लोगों को कारगर होगा कि जिसका भी विवाह हुआ हो, जिसका भी विवाह हुआ हो, उनसे आप हल्दी ले लीजिए। जिस दिन विवाह होता है उनके हाथ पे जो हल्दी लगी होती है, अथवा जिस दिन हल्दी का रस्म होता है, उस दिन आप अपने हाथ पर हल्दी लगवा लीजिए। इससे भी आपकी प्रबल संभावना बन जाएगी कि आने वाले समय पर आपकी बहुत जल्दी लव मैरिज होगी। ये स्थिति आप सभी की बनती है। अब हम बात करते हैं कि अरेंज मैरिज किन की होती है। अरेंज मैरिज की स्थिति अगर देखी जाए प्रिय मित्रों, तो यहां से ये विवाह रेखा इतनी तक, बहुत बड़ी ना निकले, यहां तक अगर ये रेखा की नहीं जाएगी विवाह रेखा, तो ऐसे लोगों की अरेंज मैरिज होने की संभावना प्रबल रूप से बन जाती है। अगर यही जो मैंने बात किया था कि हार्ड लाइन यहां से निकले सीधी हुई चली जाए, अगर कहीं मस्तिष्क रेखा यहां से छूकर चली जाए, तो ऐसे लोग अगर लव मैरिज होगी तो भी ठीक है, अगर अरेंज मैरिज होगी तो भी अपनी लाइफ पार्टनर को लव मैरिज की तरह एक्सप्लेन करते हैं, उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से घूमते हैं, रहना सहना बनते हैं। ये आप सभी लोग जानकारी प्राप्त किया, ये जो उपाय हुआ आपको मैंने बताया। अगर आप भी अपनी हस्तरेखा अथवा कुंडली का हमसे शानदार तरीके से विश्लेषण करा सकते हैं, दिए गए नंबरों के अनुसार आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अधिक आप सभी को जय श्री राम, जय जय दरव की।